जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज झारखंड बोर्ड के वीकली टेस्ट पर। और ये वीकली टेस्ट पेपर क्लास 8 का जो हिंदी का आपका एग्जाम आज होने वाला है, यानी कि 9 नवंबर को होने वाला है ना, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। और आज हम लोग आज के इस वीडियो पे सेट नंबर 1 पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद में और एक वीडियो लूंगा जो सेट 2 होगा, और आपका सेट 1 और सेट 2 से ही आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कि सुदामा चरित्र कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास। क्या होगा? नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित्र कविता के जो लेखक है ना, उसका नाम है नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उचित शब्द चुनकर पंक्ति को पूरा कीजिए। और ये जो दोहा है या जो लाइन, उसमें क्या है कि चोरी की बान में हो जू डैश। तो चोरी के बान में हो जू, तो आपका क्या होगा? प्रवीणे। क्या होगा? प्रवीणे। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है? प्रवीणे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, ऐसे करके एक पंक्ति था, ठीक है, इस कविता में। अगला प्रश्न है आपका कि सुदामा किसके जिद पर कृष्ण के यहाँ गए थे? तो सुदामा जो थे वो कृष्ण के यहाँ किसके जिद पर गए थे? तो जो उनकी धर्म पत्नी थी ना, उनके जिद पर गए थे। ऐसे सुदामा का जाने का मन नहीं था, लेकिन सुदामा की जो पत्नी थी, उन्होंने बार बार कहा कि आप तो श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र हो, तो जो अगर आप उनके पास जाओगे ना, तो आप पे वो दया जरूर दिखाएंगे। तो वो अपने पत्नी के जिद पर वहां पे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सुदामा द्वारिका पहुंचकर निम्नलिखित में से किसका नाम पूछता है? बलराम का, श्री कृष्ण का, रुक्मणी का, उपरोक्त सभी। तो देखिए, वो केवल कृष्ण को ही जानता था, क्योंकि कृष्ण उसके सखा थे, यानी कि मित्र था सुदामा का। तो वो द्वारिका पहुंचकर वो पूछ रहे थे कि कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण की नगरी क्या है, कृष्ण का महल कौन सा है। तो यही चीज पूछ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ख जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? तो वसुधा माने होता है धरती। क्या होता है? वसुधा माने क्या होता है? धरती। याद रखिएगा, वसुधा माने क्या होगा आपका? धरती। ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नरोत्तम का जन्म कब हुआ था? नरोत्तम जो कौन थे? इस कविता वाला या दोहा वाला जो पाठ है, इसके लेखक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, पाछिली बानी शब्द क्या होगा? तो पाछिली बानी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका पुरानी याद। क्या होगा? देखो, पाछिली माने पिछली, याद रखिएगा। बानी माने होता है याद, तो पाछिली बानी का मतलब क्या होगा? पुरानी याद। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है कि बचपन में गुरु माँ द्वारा दिए गए चने किसे ना देकर सुदामा खा गए थे? तो देखिएगा, अगर आपने श्री कृष्ण का जो कृष्ण लीला है ना, अगर आपने वो देखा होगा, है ना, कृष्णा अगर एक धारावाहिक सीरियल आता तो उसमें अगर आपने देखा होगा, तो एक बार क्या हुआ था कि बकरी चराने के लिए जो है कृष्ण और सुदामा को भेज दिया जाता है, क्योंकि दोनों जो है ना एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल उसमें आश्रम हुआ करता था ना, तो एक ही आश्रम में पढ़ा करते थे। तो उन्हें भेज दिया गया था कि जाओ आप लोग बकरियां चरा के आओ, या लकड़ी काटने के लिए बोला गया था, तो चराने के। तो उसमें बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। तो बारिश जब हो गई ना, तो लोग पेड़ पे, वो लोग क्या कहते हैं, चढ़ गए थे पेड़ पे। जैसे एक डाली पे सुदामा बैठे हैं और एक डाली पे जो है आपके श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, और बैठ गए। तो बहुत देर तक बारिश जब नहीं रुकी, तो इनको भूख लग गया। तो सुदामा के पास वो पोटली था चना वाला, तो अब उसको भूख लगा, तो निकाल के वो खाना शुरू कर दिया। उससे उसका खाना खा रहा था। तो जब भी आप चने चबाओगे तो जो कटकट का आवाज आता है ना, तो कटकट कर रहा था। तो उस समय श्री कृष्ण पूछते कि अरे सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? तो अब सुदामा बोल रहा है कि नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, बल्कि मेरा जो दांत है ना वो कटकटा रहा है, इसीलिए तुमको कटकट का आवाज आ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनको सब पता था, तो वो उनको कुछ जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब बारिश छूट जाती है और घर आता है, तो उस समय सुदामा से पूछा जाता है कि सुदामा, तुमने जो चना खाया है ना, तो क्या कृष्ण को तुमने दिया था? गुरु माँ पूछती है।
तो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं दिया, मैं खुद ही खा गया। तो उस समय कहीं ना कहीं बोला गया कि जो कृष्ण को ना देकर खुद खाया इसीलिए ये गरीब हो गया, ऐसा एक मान्यता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो चना वो किसको नहीं दिया और खुद खा गया, तो कृष्ण को वो क्या क्या चना नहीं दिया और खुद खा गया, तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का कि ओढ़त फिरे शब्द का क्या अर्थ है। तो ओढ़त फिरे शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है इधर उधर फिरना। ओढ़त फिरे का मतलब क्या होगा, इधर उधर फिरना। तो कृष्ण का नाम जो है लेकर जो द्वारका है वहां पे इधर उधर क्या कर रहे थे, फिर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है वाही पाठियों शब्द का क्या अर्थ है। तो वाही पाठियों शब्द का अर्थ है कि खाली हाथ। क्या होगा, खाली हाथ। आप क्या करते हो, खाली हाथ हमें भेज दोगे, ऐसा कहा गया, क्योंकि खाली हाथ भेज दोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ख जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से उचित शब्द चुनकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तैसाई भाभी के डैश किन है, तैसा ही भाभी के डैश किंग है। तो पंगा, मंगल, चंगुल या तंदुल। तो गाढ़ा का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, तंदुल। तो क्या है, तैसाई भाभी के चंदुल किन है, तो आपका चंदुल माने क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को किस अवस्था में देखा था। श्री कृष्ण ने सुदामा को किस अवस्था देखा था, हीन अवस्था से, ठीक ठीक अवस्था में, दयनीय अवस्था में और अच्छी अवस्था में। तो 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ग, दयनीय अवस्था में, क्योंकि सुदामा जो थे ना वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे। अगला प्रश्न है आपका श्री कृष्ण के महल के सामने कौन खड़ा था, सेनापति, सुदामा, राधा या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका ख क्या होगा, सुदामा जो थे वो खड़े थे, क्योंकि वहां पे खड़े होकर वो पूछ रहे थे कि बताइए द्वारकाधीश का जो आपका द्वारकाधीश का महल कौन सा है, द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं, यानी श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, ये पूछ रहे थे। 14 का प्रश्न क्या है कि सुदामा किससे मिलने द्वारका गए थे। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए थे। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है द्वार पर खड़े सुदामा की धोती कैसी थी, मैली, फटी, रंगीन या काली। तो जो द्वार पे खड़ा सुदामा जब कृष्ण को बुला रहे थे और वहां के जो सैनिक उसको जब वो कह रहे थे कि जो द्वारकाधीश है ना वो मेरे परम मित्र है, जाके उनको बुला के लाओ और बोलो कि सुदामा आया हुआ है। तो उस समय जो द्वारपाल होता है, यानी कि जो गेट का रक्षा करने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसने देखा कि ये जो सुदामा जो खड़ा हुआ है अत्यंत गरीब है। इतना गरीब था ना, इसका जो धोती था ना, इसका जो आप बोलोगे ना कि इसका जो धोती था ना वो क्या था, पूरा का पूरा फटा था। और ये फटा श्री कृष्ण का कैसे मित्र हो सकता है, यही वाला बात जो है उस समय द्वारपाल सोच रहा था। तो द्वार पर खड़े सुदामा की धोती कैसी थी, फटी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुदामा बेहाल हो रहे थे। आर्थिक हालात के कारण, क्या है, बीमारियों से भरे पैर के कारण, जो है आपका है भूख के कारण और थकान के कारण। तो सुदामा ना जो सबसे ज़्यादा जो बेहाल होने का कारण था कि उनके पैरों में बहुत सारे जो है कीले, मतलब कीले बोल सकते हैं, ये जो कांटा होता है ना, कांटा जो है चुभ गया था। तो बीमारियों से भरे पैर के कारण क्या कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ख क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए, अपने आंसुओं से, पानी से, दूध से, सभी से। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, अपने आंसुओं से। देखो भगवान है और अपने मित्र का आंसू, अपने जो मित्र का जो पैर है ना उन्होंने अपने आंसुओं से, यानी कि आप अपने रोने से उन्होंने धो दिया था। अगला प्रश्न 18 नंबर का कि सुदामा ने चावलों की पोटली कहाँ छुपा रखी थी। तो याद है ना कि जब ये बात जो है सुदामा की पत्नी के बीच में जब ये मंथन किया गया, क्योंकि सुदामा आना नहीं चाहता था, क्योंकि बोला था कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तो उस समय सुदामा की जो पत्नी उन्होंने बोला कि तंदुल है ना, यानी कि चावल है ना, अब चावल लेके जाओ, क्योंकि हमारे पास तो यही है। तो वो चावल दिए थे लेने के लिए, लेकिन सुदामा को डर लग रहा था कि ये जो सूखा चावल है, क्योंकि वो राजभोग का स्वामी है श्री कृष्ण, क्या वो खाएंगे, वो नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए क्या किए थे कि जो चावल है ना एक गठरी में बांधकर उसे छुपा के रखे हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण अंतर्यामी है, उनको पता था कि उन्होंने चावल छुपा कर रखा है जो उनकी भाभी ने दिया है। तो इसका जो है आपका 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि देखो गठरी में दिया था, यानी कि पोटली में दिया था, और उसको वो अपने कांख पर, यानी कि हाथ के बगल में क्या करे थे, वो छुपा कर रखे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है सुदामा की पत्नी ने उपहार स्वरूप पोटली में श्री कृष्ण के लिए क्या दिया था। तो देखिए क्या, चने, मुनके, तंदुल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तंदुल। तंदुल माने क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आपके चावल। क्या होता है, चावल के दाने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का। प्रश्न का क्या है देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि घर घर कर ओढ़ फिरे
देखिए कितना अच्छा बोला है कि घर घर कर ओढ़ फिरे, पंक्ति के अनुसार कृष्ण निम्नलिखित में से किसके लिए कर ओढ़ते फिरते थे। देखिए कर ओढ़ते फिरते थे, तो कर ओढ़ने फिरने का मतलब क्या है कि मांग रहे थे। कर माने हाथ जोड़ना होता है ना, तो वो घर घर जाकर क्या मांगते थे। ऑप्शन क्या, मक्खन के लिए, चावल के लिए, दूध के लिए कि दही के लिए। तो आपका 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 20 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए। क्या हो जाएगा आपका, चावल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुदामा का पूरा गांव किसके आभा से चकाचौंध हो रहा था। देखिए अब चकाचौंध मतलब क्या है कि जब सुदामा जब लौट रहे थे ना, तो कृष्ण ने उनकी जो पूरी नगरी है ना उसको बदल दिया था, है ना। तो वो कैसा हो रहा था, तो स्वर्ण महल के आभा के तरह, लाइट के आभा के तरह, अलौकिक आभा के साथ उपयोग सभी। तो 21 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, अलौकिक आभा जैसा जो दिख रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ग जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 22 नंबर का कि सुदामा ने अपने गांव जाकर क्या देखा। द्वारका जैसे ही ठाट बाट, अनाज का ढेर, बहुत सारे कपड़े और अपनी झोपड़ी। तो 22 का आंसर क्या आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे द्वारका जैसा क्या था, ठाट बाट उनको देखने के लिए मिला। अगला प्रश्न है आपका सुदामा को अपनी झोपड़ी की जगह क्या दिखाई दे रहे थे। पक्के मकान, कच्चे मकान, बहुत सारे घोड़े और भव्य महल। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वहां पे भव्य महल आपको देखने के लिए मिला था, बहुत बड़ा महल जो है आपको देखने के लिए मिला। 14वां प्रश्न है कि नरोत्तम दास की मृत्यु कब हुई। जो लेखक है इस पाठ का, उसका मृत्यु कब हुआ था, तो उसका मृत्यु हुआ था 1605 में। और जन्मा कब था मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, वो आपको बताना है एक बार कमेंट करके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उचित शब्द चुनकर पंक्ति को पूरा करना है। तो बाजी घने मन संभ्रन, बाजी घने मन संभ्रन, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर को क्या होगा, छाये। तो देखिए पूरा पंक्ति क्या होगा, बाजी घने मन संभ्रन घायो, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। तो टोटल 25 प्रश्न थे पार्ट 1 में। अब मैं आपको पार्ट 2 ला के दूंगा, यानी कि सेट 2 ला के दूंगा, जिससे आपके हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 8 के वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।